पश्चिम बंगाल से आई बहुत बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ है। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जिस हिसाब से देखा जाए कि एक सांसद के ऊपर हमला किया जा रहा है, कहीं ना कहीं टीएमसी की जो है इसमें नकारात्मकता छिपी हुई है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो आप अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय उन पर अगर देखा जाए तो जब वो अपने टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने गए थे तो जो चुनावी हिंसा में बताते हैं कि टीएमसी कार्यकर्ता की जो हत्या हो गई थी, उनके परिवार से मिलने गए थे, तो आज सोनारपुर में इनके ऊपर हमला हुआ है। हमले में बताते हैं कि उग्र भीड़ ने इनके ऊपर अंडे फेंके गए हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। अभिषेक बनर्जी का बयान आया है कि पहले इनके खिलाफ नारेबाजी की गई, अगर हेलमेट ना होता तो आज इनकी जान चली जाती है। अभिषेक बनर्जी ने बयान दिया। जिस हिसाब से देखा जा रहा था कि इनके ऊपर पहले जो है ऐसे हमला हुआ, उसके बाद अंडे फेंके गए हैं, लात घूसे भी चले हैं। देखा जा रहा है कि मीडिया इनको बचाव पक्ष में ला रही थी, लेकिन उग्र भीड़ ने इनको दबा लिया था। तो जिस हिसाब से देखा जाए, कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी की जो है पहले की कमी रही होगी या भड़काऊ भाषण के चलते रही होगी, लेकिन वहीं पे जो है ममता बनर्जी और टीएमसी ने आरोप लगाया है कि ये हमला भाजपा ने करवाया है। देखिए, ममता बनर्जी का कहना, ममता बनर्जी ने कहा है कि जैसे इस हमले के पीछे भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ है, बीजेपी समर्थक जो लोग हैं इन्होंने हमला किया है। हालांकि मीडिया भी कह रही है कि इस हमले में जो है कि बीजेपी समर्थक लोग थे, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपना पलटवार करते हुए कहा है कि इनका जो हमला हुआ है तो इसके पीछे इन्हीं के जो इन्होंने विवादित बयान दिए हैं, इन्होंने जो 15 सालों में किया है, 15 सालों से जो जनता परेशान थी, मतलब इसके पीछे इन्हीं का कारण है। इन्हीं का, बिल्कुल। जिस हिसाब से वैसे भी आपने देखा होगा कि इनके भड़काऊ भाषण रहते हैं, चाहे अमित शाह को लेके हो जाए, चाहे हिंदुत्व को लेके हो जाए, बहुत सारे एजेंडे ऐसे हैं कि इनके भड़काऊ भाषण रहते हैं। वहीं पे कहीं ना कहीं सरकार से भी चूक हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए इनकी सिक्योरिटी भी कम कर दी गई थी। वहीं पे ये आरोप लगाते हैं कि सिक्योरिटी कम करने की वजह से भी हमला हुआ है। बहुत सारी जो है अदर पार्टियां हैं, कांग्रेस ने भी कहा है कि ये गलत हुआ है, इनके पक्ष में समर्थन में किया है। हालांकि भाजपा का भी जो है निर्देश आया है, सरकार का भी जो है आदेश आया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी। देखिए, भाजपा ने हमले की कड़ी निंदा की है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी एक जनप्रतिनिधि है, एक सम्मानित नेता है। भाई, उनके ऊपर ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। बताइए, अगर हमले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लात घूंसे चल रहे हैं, किस प्रकार से अंडे फेंके जा रहे हैं। हेलमेट अगर न लगा होता तो उनका बयान आया है कि मैं इसके लिए हाईकोर्ट जाऊंगा। भाई, अगर इनके ऊपर बयान ना आया, आज अगर इन्होंने हेलमेट ना पहना होता तो आज इनकी हत्या हो जाती। उन्होंने बयान हो जाती नहीं हो जाती, वो तो चलो बात दूसरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी भी हैं कि जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं। अगर आप ऐसे भड़काऊ भाषण और बयान नहीं देते तो क्या जनता उग्र होकर आप पे हमला करती? देखिए, अभिषेक बनर्जी को भाई ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन भाई जनता को भी सोचना चाहिए। भाई, इस प्रकार से किसी के ऊपर हमला नहीं किया जाना चाहिए। बताइए, अगर आज कोई होनी अनहोनी कुछ हो जाता है तो ठीक है भाई, ये तो निंदनीय है, हमला है, आपने आक्रमण किया, गुनाह किया, तो आपको तो भाई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से ये लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, उग्र करते हैं, जनता को और भड़काते हैं, तो जनता कहीं ना कहीं जो है लाचार रहती है। बाद में जब पाती है तो फिर वो भी एक्शन लेती है। देखिए, जनता तो भी क्रिया की प्रतिक्रिया तो करेगी ही, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है। भाई, सरकार बदल चुकी है, अब आप शासन में नहीं है, तो जनता तो है मौका देखती है। और मेन आम नागरिक नहीं, आम आदमी जो होता है वो इन मामलों में नहीं होता है। मेन कार्यकर्ता होते हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं, वही इन मामलों में वही हमला करते हैं। आम आदमी जो कोई होता है वो हमला नहीं करता है। देखो, आम आदमी वैसे परेशान है, महंगाई को लेके परेशान है, अपने परिवार को लेके परेशान है, वो अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पाता, वो आपको क्या मारेगा? उसी में जो ये जनता जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, उन्हीं के बीच में झड़प होती है, बहस होती है, वही बाद में जाके क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। अब देखना ये है कि इसमें जैसे कि टीएमसी ने आरोप लगाया है कि भाजपा का हाथ है। भाजपा ने कहा है कि ऐसा हमारा कुछ नहीं है, ये निष्पक्ष जांच हो रही है, जनता कर रही है। अब आगे देखना ये है कि इसका जो हमला किया है वो कौन है, भाजपा वाले हैं या आम जनता है या कार्यकर्ता है या किस पार्टी के हैं? देखिए, हमला जिसने भी किया है गलत किया, ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और हमको लगता है कि अभिषेक बनर्जी का जिस हिसाब से इनका बयान है, जिस हिसाब से अगर जनता इनके पीछे पड़ी हुई है या लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस हिसाब से इन पे हमला हुआ है, ये एक हमारे हिसाब से तो भाई निंदनीय है, शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के प्रति है तो उसका जो है विरोध करिए, लेकिन किसी पे हमला ना करिए। अगर खुदा न खास्ता कुछ अगर हो जाता, कैजुअल्टी हो जाती, तो उसके जिम्मेदार फिर कौन होता?